गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ई कम्युनिकेशन 5वां लेसन जिसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज कल हमने प्रस्तावना देखी थी, उसकी परिभाषा स्पष्टीकरण देखा था। आज ई कम्युनिकेशन के स्वरूप देखेंगे। इसमें से कोई भी मुद्दा कैंसिल नहीं हुआ है, पूरा का पूरा लेसन फाइनल है। चौथा लेसन कट किया गया, 5वें में से कोई भी मुद्दा निकाला नहीं गया है और हम पहुँचे हैं 5.3 पर। तो कम्युनिकेशन का स्वरूप। ई कम्युनिकेशन के बहुत से स्वरूप है एवं प्रत्येक स्वरूप की कार्यप्रणाली, खर्च, साधन और उपकरण, उनकी पद्धतियों और मर्यादाएं अलग अलग है। धंधा व व्यापार के साथ जुड़ा हुआ किसी भी व्यक्ति अथवा पीढ़ी या संस्था और अपने व्यापार और सेवाओं को लक्ष्य में रखकर ई कम्युनिकेशन की एक या एक से अधिक स्वरूप का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना चाहिए। ई कम्युनिकेशन के मुख्य 6 स्वरूप की गणना की गई। तो कहा गया है कि ई कम्युनिकेशन का उपयोग तो कल ही मैंने आपको सिंपल सी भाषा में बता दिया और हम उसका उपयोग करने लगे। तो उसके स्वरूप कौन से स्वरूप है, कौन है जो ई कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है? तो ईमेल है, इंटरनेट मैसेज। ईमेल आप जानते हो, नेट के द्वारा मैसेज। इंटरनेट मैसेजेस, वेबसाइट, वीडियो, अलग अलग वेबसाइट देखते हो ना आप, रिजल्ट देखा होगा अपने फ़ोन में, या तो फिर अमेज़ॉन है, वो सब वेबसाइट है जिसके ऊपर से आप लोग अलग अलग चीज़ें देख सकते हो और पसंद कर सकते हो और ख़रीदी भी कर सकते हो। ऑडियो, कोई बोलकर आपको भेजा हुआ ऑडियो आप फ़ोन से सुन सकते हो। टेक्स्ट मैसेजेस, मैसेज, सादे से मैसेज। तो ये 6 है वो ई कम्युनिकेशन, लेन देन, सूचना की लेन देन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा सूचना की लेन देन को ई कम्युनिकेशन कहते हैं, जो 6 माध्यम है। ठीक है। उपयुक्त ईमेल अध्ययन क्रम में हम संपूर्ण विस्तार युक्त से इसको समझेंगे। पहला ईमेल। ईमेल क्या है उसको समझेंगे। ई कम्युनिकेशन के सभी प्रकार में ईमेल एक महत्वपूर्ण प्रकार है। आधुनिक समय में ईमेल का उपयोग पत्र व्यवहार के महत्व के माध्यम के रूप में भी माध्यम के रूप में किया जाता है। तो पत्र की तरह ही ईमेल है, पर इसमें क्या होता है, कागज़ की आवश्यकता नहीं थी, फ़ोन के द्वारा मैसेज दे दिया जाता है पूरा ईमेल का। सामान्य रूप से पत्र व्यवहार के सूचना और संदेश की आप-ले होती है। इस प्रकार से ईमेल द्वारा भी सूचना और संदेश की आप-ले होती है। जिस तरह से पत्र में सूचना की लेन देन होती है, उसी तरह ईमेल में भी सूचना की लेन देन होती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व उपकरण के उपयोग के द्वारा होने वाले पत्र व्यवहार को ईमेल कहते हैं। यहाँ पर उसकी परिभाषा है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा माध्यम, और या तो उपकरण लिखो या तो माध्यम, तो माध्यम लिखते हैं। माध्यम और उपकरण के द्वारा उपयोग द्वारा होने वाले पत्र व्यवहार को ईमेल से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और उपकरण के द्वारा द्वारा भी लिख सकते हैं, उपयोग के द्वारा भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और उपकरण के उपयोग के द्वारा होने वाले पत्र व्यवहार को ईमेल कहते हैं। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, संक्षिप्त में इसको ईमेल कहते हैं। ईमेल अर्थात पत्र व्यवहार का आधुनिक माध्यम। ईमेल सामाजिक, राजकीय, धंधाकीय संबंधी या निजी और संस्थाकीय सूचना हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो सामाजिक कार्य है, राजकीय कार्य है। सामाजिक कार्य है तो बेटी बचाओ का अभियान है, तो एक दूसरे को मैसेज दिया जाता है कि देखो हमें इस तरह से कार्य करना है। धंधा की, राजकीय है, राजनीति का कोई है, कोरोना से कैसे लड़ना है उसके बारे में एक दूसरे को ईमेल या इंटरनेट के द्वारा कॉन्फ्रेंस की जाती है। धंधा के संबंध है, व्यवसाय से जुड़े हुए कोई भी पत्र है, माल खरीदना बेचना, तो पत्र, कागज़ के बदले ईमेल, कंप्यूटर से मैसेज भेजे जाते हैं, पूरा पत्र लिखा जाता है। इस तरह से सूचना की लेन देन होती है। ईमेल प्रणालीगत पत्रों की अपेक्षा साहजिक रूप से लिखा जाता है, सस्ता है और कम खर्चीला और एकदम जल्दी से पहुंचाया जाता है। इसमें समय, शक्ति और श्रम की बचत होती है। ईमेल का स्वरूप। ईमेल भेजने वाले का ईमेल एड्रेस होना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो ज़रूरी है। मेरे फ़ोन में अगर आपको ईमेल भेजना है तो आप
आपका खुद का भी पहले ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपके अंदर ईमेल बॉक्स होना चाहिए। उसके लिए आपको एक वेबसाइट अपनी खुद की और फ़ोन नंबर और जो भी सूचना मांगते हैं वो देनी चाहिए, और आपका ईमेल एक हो जाएगा। उसके बाद मेरा ईमेल आईडी भी आपके पास एड्रेस होना चाहिए, तभी तो आप मुझे भेज पाओगे। मेरे फ़ोन नंबर पर आप नहीं भेज पाओगे। फ़ोन नंबर पर व्हाट्सअप मैसेजेस आएंगे, सादे मैसेज आएंगे, पर ईमेल मेरे फ़ोन नंबर पर नहीं आएगा। मेरा भी ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, बराबर है। और मेरे पास उसके लिए उपकरण भी होना चाहिए। ईमेल भेजने वाले का मतलब आप ईमेल लिख रहे हो तो आपका खुद का पता, और ईमेल हमें जिस व्यक्ति को आपको मुझे भेजना है तो मेरा पता, मतलब लिखने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों का ईमेल, जिस तरह से पत्र पे होता है खुद का पता और जिसको पढ़ना है उसका पता, उस तरह से यहाँ पर प्राप्त करने वाला और भेजने वाला दोनों का पता, ईमेल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी। ईमेल की सेवा देने वाली गूगल या याहू जैसी कंपनियों की साइट पर जाकर उन्हें अनुकूल हो ऐसे एड्रेस का चयन करके ईमेल अकाउंट बनाना चाहिए। जो मैंने पहले आपको बता दिया कि आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो आपको आप अकाउंट आप खोलोगे, आपको अकाउंट बनाना है तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन, आपके फ़ोन नंबर और मांगेंगे, उस तरह से आपको फिलअप करनी है, फिर आपका अकाउंट खुल जाएगा। ईमेल सेवा के उपयोग हेतु ईमेल के उपभोक्ता द्वारा पसंद किए सांकेतिक भाषा द्वारा पासवर्ड निश्चित किया जाता है। इस पासवर्ड के द्वारा उपयोग से वह अपने ईमेल अकाउंट तक पहुंचता है। पासवर्ड होता है, लॉक सिस्टम होती है, वो खोलेंगे तो ही आप अपना ईमेल अकाउंट इसमें खोल सकते हो। ईमेल के उपयोग हेतु प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों पक्ष इंटरनेट से, ये भी होना चाहिए ना, दोनों में इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट नहीं होगा तो हमको ईमेल मिलेगा, सादे फ़ोन में ईमेल कभी नहीं आएगा। आपका स्मार्टफोन होना चाहिए और इसमें भी इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। इंटरनेट होगा, नेट कनेक्शन होगा तो ही आपके पास ईमेल आएगा। कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, कंप्यूटर से मोबाइल पर, मोबाइल से कंप्यूटर पर, इस तरह से ईमेल मोबाइल से मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की सहायता से ईमेल भेजा। कंप्यूटर से कंप्यूटर पर, कंप्यूटर से मोबाइल पर, मोबाइल से कंप्यूटर पर, कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, बराबर। इस तरह से एक दूसरे को मैसेज, मोबाइल से मोबाइल मैसेज ईमेल का भेजा जाता है, ठीक है। ईमेल लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, तो पहले एक बार ईमेल का नमूना देख लेते हैं। ये टू मतलब कौन, लिखने वाला। फ्रॉम मतलब जिसको भेजना है, विषय साइकिल की खरीदी का ऑर्डर देने का, और श्रीमान संबोधन है। यहाँ पर एड्रेस दोनों के आगे, लिखने वाले और भेजने वाले दोनों का एड्रेस आ गया। ये जीमेल यूज़ करे, yahoo.com यूज़ करे, g.com यूज़ करे। साइकिल खरीदी है, तू विषय लिख दिया, श्रीमान लिख दिया, और यहाँ पर पूरी चर्चा बता दी क्या खरीदा है नहीं। फिर साइकिल खरीदने वाले व्यक्ति का नाम, हुद्दा, कंपनी का नाम और एड्रेस और फ़ोन नंबर, इस तरह से ईमेल लिखते हैं, बराबर है। यह है ईमेल। इसमें पूरी साइकिल के बारे में, आपकी गुणवत्ता युक्त आधुनिक डिज़ाइन वाली साइकिल के यहाँ पर देखो फॉर्मेलिटी जैसी कुछ नहीं, जो भी है स्पष्ट बात कर दी। ग्राहक अत्यंत प्रभावित है, आपकी बहुत अच्छी और आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली साइकिल है, वो उससे हमारे ग्राहक बहुत प्रभावित है, और हमारे विस्तार में आपकी साइकिल की बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जून मास में नया सेक्शन सत्र शुरू होने वाला है, इसलिए हमें ज़्यादा लोगों की मांग भी आ रही है खरीदने के लिए, तो हमें ज़्यादा साइकिल की आवश्यकता है। तो 2600 रुपये वाली स्मार्ट बॉय के मॉडल वाली साइकिल, जिसका मॉडल नंबर ये है, 200 नंग चाहिए। और 2800 मूल्य वाली स्मार्ट गर्ल साइकिल, तो बॉय के लिए चाहिए, गर्ल के लिए चाहिए, तो ये स्पष्ट बोलो, मॉडल नंबर स्पष्ट होना चाहिए, संख्या स्पष्ट होनी चाहिए। अगर कोई कलर आपको खास है तो कलर के बारे में भी मेंशन करो कि सिर्फ रेड कलर, सिर्फ ब्लू कलर या ब्लैक कलर, और भाव। तो जो चीज़ें स्पष्ट होगी तो सामने वाला व्यक्ति वस्तु बराबर से भेजेगा। आप इसकी स्पष्टता नहीं करोगे, दोनों मिला के 300 नंग बोलोगे तो 150 भेजेगा। आपको स्पष्ट करना है कि आपको कितने नंग चाहिए, कितने, कौन सा मॉडल है और कितने रुपए वाली। कलर अगर आपको फिक्स चाहिए तो उसका भी आपको यहाँ पर बता देना कि इतने कलर। 100 नंग त्वरित से भेजे। इस सभी साइकिलों को मेरे शोरूम में पते पर ही भेजना है, जिसकी राशि का भुगतान बैंक खाते से 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा कर दिया जाएगा। आपको पैसे भी मिल जाएंगे। ऑर्डर के अनुसार साइकिल त्वरित से भेजने की अपेक्षा करें। अब यहाँ पर क्या बोला है कि मेरे शोरूम, अब तो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी में शोरूम का तो पता होगा नहीं, इसलिए पत्र पूरा होने के बाद उसने अपने शोरूम का पता भेजा है कि अल्फा साइकिल पंचवटी भरूच, मोबाइल नंबर ये है, यहाँ पर आप भेज देना। इसलिए इसने क्या किया है, अपना पता भेज दिया है।
इस तरह से ईमेल लिखा है। मैंने आपको ध्यान में योग्य रखने बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो 12 मुद्दे हैं तो बहुत ज़्यादा समय चला जाता और यहाँ पर ये वीडियो पूरा नहीं हो पाता, इसलिए कल हम ये 12 मुद्दे और दूसरा ईमेल का एक नमूना देखेंगे। ठीक है।